physically fit and active, we must have lot of stamina. सुन के कुछ और लगता है, हम तो बैठ के खेलते हैं, फुटबॉल प्लेयर्स लोग दौड़ते हैं, तो हमें क्यों स्टेमिना की जरूरत है? Can anybody say why? हाँ बताओ. Sir, because the more stamina we have, the more we can use our brain on the board. Otherwise, we'll just be sitting there, but our brain will be tired and somewhere else. हाँ बात सही है, लेकिन क्यों? स्टेमिना तो फिजिकल है, हम तो सोच रहे हैं मेंटल, बैठ के सो के भी सोच सकते Sir, हैं. you need physical energy to for your brain. Yeah, but how? What you are saying is correct. बैठते इतनी देर Could you elaborate? Huh? तो चेस में बैठते इतनी देर हाँ. चेस पर चेयर पे बैठने में दम क्यों लगता है? आराम से बैठ सकते हैं लोग. पोस्चर स्टेट होना चाहिए, पोस्चर स्टेटमेंट से क्या फायदा है? माइंड टेस्ट Okay, very good. Actually, most of you know this, but फिर भी to be doubly sure, और मैं थोड़ा elaborate करता हूँ. When you have more physical stamina, एक तो बैठने की पोस्चर सीधी होती है, उसमें थिंकिंग बहुत फ्रीली रिलैक्स में होता है. सेकेंडली, अगर हम फिजिकल स्ट्रेन लेके बैठते हैं बहुत देर तक, तो 3 घंटे 4 घंटे बाद हम टायर्ड हो जाते हैं. थर्ड थिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जब भी सोचते हैं, ये कॉन्सेंट्रेट करते हैं. यू कैन ट्राई बाय योरसेल्फ. whenever you focus very hard, whenever you concentrate very hard, your breathing gets very slow. बहुत धीरे धीरे बंद हो जाता है, रुक जाता है. जब टोटली ध्यान करते हैं तो हम लोग का सांस रुकने से क्या होता है, उसका क्या प्रभाव होता है? When we stop breathing, we lack oxygen. हमारे शरीर में ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है. और ये जब 3 घंटे 4 घंटे हम लोग जब मैच खेलते हैं, तब थकान हो जाता है. थकान होने के बाद हम इम्पेशेंट हो जाते हैं और मिस्टेक करते हैं. तो इन ऑर्डर नॉट टू बी इम्पेशेंट, इन ऑर्डर नॉट टू थकना देर से हो, इसलिए हमारे अंदर जितनी ऑक्सीजन रिजर्व रहती है, जितना स्टेमिना रहता है, उतना ज़्यादा हम लास्ट कर पाते हैं. तो जिसका दम कम है वो 2 घंटे में थक के जल्दी मिस्टेक करेगा, जिसका स्टेमिना ज़्यादा है वो 4 घंटे तक कॉन्सेंट्रेट कर पाएगा पीक फॉर्म में. इसीलिए ऑल्दो हम लोग का ये लिमिटेड सेशन में बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं रहा, और इस बार हम लोग का थोड़ा दुर्भाग्य था कि वी couldn't have a mental trainer always with us, a physical trainer, I'm sorry, always with us. तो लेकिन हम लोग जब प्राइवेटली प्रैक्टिस करते हैं, घर में करते हैं या अलग हम लोग का सेशन रहता है, हमें ये ध्यान देना चाहिए कि अपार्ट फ्रॉम मेंटल वर्क हम लोग को फिजिकली स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हम लोग ज़्यादा देर तक लास्ट कर पाएंगे कॉन्सेंट्रेशन. नमस्कार सर, आप भी अपना कुछ बच्चों को इंस्पायर कीजिए. फिर यहाँ पे हम छोटा सा एक फिजिकल खेल खिलाएंगे 10-15 मिनट के लिए, फिर हम लोग नीचे कैसल चलेंगे. बच्चों कैसा लगा आपको? सुंदर है. आप कुछ नया समझ रहे हो, नई जगह पहुँचे आप. यहाँ आने से पता क्या होता है? ये वृक्ष देख रहे हो आप? अरे क्या, ये आपके हेल्थ के लिए, आपकी जीवन के लिए सर्वप्रथम ये अनिवार्य है. जब आपको शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगी तो आपका हार्ट, ब्रेन, आपके जितने भी बॉडीज़ के जो अंग होते हैं वो स्वस्थ और सही तरीके से काम करते हैं. आज प्रॉब्लम क्या है? जब हमारे फेफड़े ऑक्सीजन को पूर्ण रूप से नहीं लेते तो हमारे शरीर के अंदर अनेक बीमारियां का उत्पादन होता है, जैसे कैंसर, अनेक प्रकार की जो महाविनाशक बीमारियां हैं, इसका उत्पादन होता है, वो बढ़ती है. इसलिए हमें साथ साथ में इस बात को समझना बड़ा ज़रूरी है कि हमें अपनी ज़िंदगी में किस चीज़ को पहले स्थान पर मेंटेन करना है. गुरु जी ने बहुत ही अच्छा आपका प्रोग्राम लिखा है कि आपको ऐसी जगह लाया है, इस स्थान पे लाया है कि जहाँ आपको वास्तविक सत्य में, वास्तविक यथार्थ में ये चीज़ समझने और देखने के लिए मिलेगी. ये वृक्ष क्या करते हैं? हमारे कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को प्रदान करते हैं, जिससे हमारे शरीर, मन, बुद्धि और हमारी जो इंद्रियां हैं वो स्वस्थ रूप से काम करती है. चाहे आप खेल का विषय लो, चाहे एजुकेशन का विषय लो, कोई भी चीज़ है, आप इस दुनिया में कभी पीछे नहीं रह सकते हैं. ये मेरा यथार्थ है. तो ये मैं कहना चाहता हूँ आपसे, और आप यहाँ से सीखिए. और जिस जगह से आप आए हैं तो आप वहाँ जाकर भी कि आपने जो आपके साथी है और आपके जो मित्र हैं उनको आप समझाएंगे कि हमारे लिए ज़िंदगी में कौन सी चीज़ महत्वपूर्ण है. और हमें खुशी है कि आप लोग इन चीज़ों को देख करके आगे भी देश के लिए काम करते हैं. धन्यवाद.